अमृता, आपको मेरी आवाज आ रही है? खुश। एवरीवन। आ रही है सर, आ रही ओके, अमृता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। डिस्कशन स्टार्ट करें एवरीवन। लास्ट सेशन से कोई क्वेश्चन है आपका, अमृता? लास्ट नो सेशन। सर। सो नाउ लास्ट सेशन आप लोगों ने राउटिंग पे डिस्कस किया था। और राउटिंग के अंदर हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल को फिनिश किया। फिर हमने राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन एंड रूट समराइजेशन हमने खत्म किया है। तो राउटिंग से आप फेमिलियर हो, ठीक है। वैसे मुझे स्टार्ट करना है ओएसआई मॉडल। बट ओएसआई से पहले मैं आपको आईपी वर्जन 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ आज आईपी वर्जन 6, क्योंकि आप राउटिंग कॉन्सेप्ट आपको आता है। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे आईपी वर्जन 6 के नेटवर्क में राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लियर है मेरी बात? टॉपिक क्या है आज का? IPv6। टॉपिक है आज IPv6। इससे पहले जितना सारा आपने लैब परफॉर्म किया है वो किस आईपी पे परफॉर्म किया हुआ? IPv4, राइट। जो आईपी अभी आप जिस पे आपने जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राउटिंग राउटर्स पे आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सबनेटिंग आपने किया हुआ है, वो सारा टास्क किससे रिलेटेड है? IPv4। IPv4 के अंदर आपको याद होगा, इन IPv4 हमारे पास कितने बिट होते हैं? विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? है। यस विपिन सर। आप? ओके ओके। टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IPv6। ओके। माइक म्यूट कर लीजिए, आप कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिए। नाउ इन आईपी वर्जन 4 हमें पता है इट हैज़ 32 बिट। बट अगर इस 32 बिट को आपको डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना है, सो यू नीड टू चेंज इन डेसिमल फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? डेसिमल फॉर्मेट। और दिखता कैसा है IPv4? A.B.C. इसको आप कहते हो ऑक्टेट। इन एवरी ऑक्टेट आपके पास कितने बिट होते हैं? 8 बिट। और ये जो ऑक्टेट है ये सेपरेट किससे होते हैं? डॉट से। A.B.C.D। टोटल आईपी आपको पता है इन IPv4 2 पावर 32 अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी। 4 बिलियन ऑफ आईपी। और उसमें भी जो आप डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करते हो वो आपका क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। ये आप डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करते हो। तो अच्छी खासी आप आईपी आपके पास है। तो पॉइंट ये कि वाई IPv6, कुछ भी आइडिया है आप लोग को? वाई IPv6? क्योंकि IPv4 में बहुत सारी आई। वाई IPv6, यस अंकुश, आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं सर आईपी ओके वर्जन से। अमृता। IPv6 को हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन आईपी। यस अमृता, कुछ भी आइडिया है वाई IPv6? नो सर। विपिन? यस सर। कुछ भी आइडिया है, आप हेल्प करिए। सर सुनने में तो यही आया है कि अभी फुल हो रहे हैं, डिवाइसेस बढ़ गए हैं, इसलिए हम्म। आईपीवी6 की जरूरत हो रही है। डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अभी आप लोग कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस देखो, वो नेटवर्किंग डिवाइस आपका, अब आपको लग रहा होगा कि नेटवर्किंग डिवाइस में सिर्फ आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, सर्वर मशीन, राउटर और स्विचेस हैं। बट आप हम्म। देखो, अभी आप आईपी कैमरा भी लगाते हो, राइट एवरीवन? हम्म। आपका जो मोबाइल है वो भी IPv6 इनेबल है। तो मार्केट में बहुत सारे आईटी डिवाइसेस हैं अब जो आईपी पे वर्क करते हैं, उनको आईपी कनेक्टिविटी चाहिए। तो अब आपके पास आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो इन IPv4 हमारे पास 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस है। अब ये आईपी भी धीरे धीरे क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। सो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आईपी होती है IPv6। इन IPv6 क्या होता है? इन IPv6 इट हैज 128 बिट। इतने बिट की एक आईपी होती है। 32 का उन लोगों ने 64 भी नहीं किया, 96 भी नहीं किया, 128 बिट। और अगर इस 128 बिट को आपको कंप्यूटर में डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना हो
तो आपको चेंज करना होता है इनटू हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट दिखता कैसा? आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 6, सो ए कॉलन बी कॉलन सी कॉलन डी कॉलन ई कॉलन एफ कॉलन जी कॉलन एच। इसको आप कहते हो फील्ड। इसको क्या कहते हैं? फील्ड। यहाँ पे तो ऑक्टेट होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं? फील्ड। इन एवरी फील्ड कितने बिट होते हैं? 16 बिट। तो यहाँ पे कितने फील्ड आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 फील्ड यहाँ पे होते हैं, एंड इन एवरी फील्ड यू हैव 16 बिट। किस फॉर्मेट में ये होता है? हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में। आईपी कितनी है टोटल? इन आईपी वर्जन 6 2 पावर 128। तो कितनी आईपी? आप कैलकुलेटर कैलकुलेटर को यूज करके देखो, कैलकुलेटर भी बता नहीं पाएगा, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। इन आईपी वर्जन 6 कितनी आईपी है? तो इन आईपी वर्जन 6 इतनी सारी आईपी है एवरीवन, वो आपको लगेगा कि ये किसी आलसी ने बनाया होगा कि फिर से कुछ भी काम ना करना पड़े। इतनी आईपी है कि आप दूसरे ग्रह को भी आईपी दे सकते हो। क्लियर? अंकुश, अमृता, विपिन, यस सर। इतनी आईपी हम दूसरे ग्रह को भी दे सकते हैं, ठीक है। थेनोस को दे सकते हो आप ना। IPv6 का फॉर्मेट कैसा दिखता है? IPv6 का फॉर्मेट, तो यहाँ पे मैं एक आईपी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, इन आईपी वर्जन 6 सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आईपी वर्जन 4 में क्या टाइप करते हो? सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.224। और सबनेट मास्क क्या करता है? वो बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क है और कितना पोर्शन होस्ट है। यहाँ पे सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रीफिक्स वैल्यू। क्या होता है प्रीफिक्स वैल्यू? अभी मैं बताता हूँ। बट एक आईपी को देखते हैं, इन आईपी वर्जन 6 एक आईपी को देखते हैं किस कैसा दिखता है एक आईपी। तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आईपी का, 2000 colon 001 2E A B colon 234 1 A colon 001 अब ये एक आईपी है, जरा सोचो आप। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि आप अपनी आईपी बताओ, मुझे पिंग करना है, जरा सोचो वो आईपी, इतनी लंबी आईपी कैसे बताएगा? और मुझे पिंग भी करने का मन नहीं करेगा इतनी लंबी आईपी, राइट? तो ये एक आईपी है, आईपी वर्जन 6 की। बट ये नेक्स्ट जनरेशन आईपी है, आगे आपको यही आईपी मिलने वाली है इन मार्केट। जितने भी अभी सर्विस प्रोवाइडर हैं नेटवर्क, वो इस आईपी को यूज करते हैं। तो ये एक आईपी है, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्रीफिक्स वैल्यू। मैंने आपसे कहा था सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे प्रीफिक्स वैल्यू होती है। तो अगर इस आईपी के साथ प्रीफिक्स वैल्यू क्या है? 64। अगर आपको एक आईपी मिलती है जिसके साथ प्रीफिक्स वैल्यू क्या मिला है आपको? 64। इसका मतलब उस आईपी का जो 64 बिट है, ये 16 होता है, ये इतना आपका 16, ये क्या है? 64। इसको आप क्या कहते हो? नेटवर्क पोर्शन। और जो लास्ट का ये 64 बिट आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? होस्ट पोर्शन। अगर यहाँ पे 96 होता तो, अगर यहाँ पे /96 होता तो 96, तो ये आपका इतना बिट क्या है? नेटवर्क। और ये इतना पोर्शन क्या है आपका? होस्ट पोर्शन। तो ये आपकी एक आईपी वर्जन 6 है, ठीक है। अब मैं इसको एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, इसी आईपी को, इसी आईपी को एक और फॉर्मेट में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम लोग? 2001 कॉल। इन आईपी वर्जन 6 जीरो की वैल्यू को आप कंप्रेस कर सकते हो। जीरो की वैल्यू को हम कंप्रेस करते हैं। जैसे अगर आईपी वर्जन 4 में आप काम कर रहे हो, मेरे पास एक आईपी है 192.168.0.1। तो मैं इसको कंप्रेस नहीं कर, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 192
168.1 जीरो को मैं हटा दूँ। इन आईपी वर्जन 6 जीरो की वैल्यू को क्या करता है, वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस का मतलब, मैंने कहा मैं इस आईपी को एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। 2001, यहाँ पे 0012 है, तो 00 को मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या लिखा, 12। यहाँ पे 4111, और ये पूरा का पूरा फील्ड आपको दिख रहा है जीरो। पूरा का पूरा फील्ड आपको दिख रहा है, तो इसको आपने कंप्रेस किया और डबल कॉलन को यूज किया। नाउ ये आपका 2EAB:2 3 1A, इसको आपने कंप्रेस किया, 1 हो गया, :2A1C। तो इस आईपी को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, स्लैश फॉर एग्जाम्पल 64 हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डबल कॉलन आपने यूज किया है, डबल कॉलन ये पूरी आईपी में आप सिर्फ एक जगह यूज कर सकते हो। डबल कॉलन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये फील्ड भी आपका जीरो है, तो अगर ये फील्ड भी आपका जीरो है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इसे इसे कंप्रेस करके डबल कॉलन कर लेंगे, डबल कॉलन देन 2A1C? ये पॉसिबल नहीं है। पूरी आईपी में डबल कॉलन सिर्फ आप एक जगह यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक जीरो मेंशन करना हो। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, कॉलन जीरो :2A1C। क्लियर है यहाँ तक सबको, एवरीवन? अमृता, अंकुश, विपिन? यस सर। यस सर। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको आईपी का, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक आईपी है, ये आईपी ले रहा हूँ मैं 2001:1/64। मैं कह रहा हूँ ये पूरी एक आईपी है, 2001:1/64, ये पूरा एक आईपी है। कैसे? क्योंकि ये आईपी एक्चुअल में ऐसे ही दिख रही थी, ये दिख रही थी ऐसे, 2001:000:0000:000:000 1 2 3 4 :000:1/64। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस आपको फील्ड दिख रहा है, कंटिन्यूअस फील्ड दिख रहा है आपको, तो आप इसे कंप्रेस करके डबल कॉलन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 6 फील्ड को आपने कंप्रेस किया तो 6 डबल कॉलन, नहीं। यहाँ पे सिर्फ डबल कॉलन लिखना है और ये 1। तो इस पूरी लंबी सी आईपी को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। नाउ IPv6 के अंदर सबनेटिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे सबनेटिंग नहीं होता। इतनी सारी आईपी है, सबनेटिंग करना ही नहीं है आपको। सबनेटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एड्रेस टाइप होता है। इन IPv6 क्या होता है, एड्रेस टाइप। उसे कहते हैं IPv6 यूनिकॉस्ट एड्रेस टाइप। मैं आपको दिखाता हूँ। यूनिकॉस्ट एड्रेस टाइप। तो यहाँ पे एड्रेस टाइप कौन कौन सा है आपका? पहला है ग्लोबल यूनिकॉस्ट, दूसरा है यूनिक लोकल, और तीसरा है लिंक लोकल। सो IPv6 के अंदर क्लासेस नहीं होती, जैसे आपने IPv4 के अंदर देखा था। यहाँ पे क्लासेस नहीं होती, यहाँ पे सबनेटिंग नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, IPv6 यूनिकॉस्ट एड्रेस टाइप। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, ग्लोबल यूनिकॉस्ट। ग्लोबल यूनिकॉस्ट। तो अगर आपको कोई भी ऐसी एक आईपी मिल रही है जो स्टार्ट हो रही है 2000 से या 3000 से, तो आपको आपको कहीं भी एक आईपी दिख रही है जो स्टार्ट किससे हो रही है, 2000 और 3000 से, उस आईपी को हम कहते हैं क्या, ग्लोबल यूनिकॉस्ट एड्रेस। और ये आईपी क्या होती है, ये पब्लिक आईपी है। तो जितनी भी पब्लिक आईपी आपको दिखेगी जो सर्विस प्रोवाइडर यूज करता है, जितनी भी पब्लिक आईपी आपको दिखेगी, वो या तो 2000 से स्टार्ट होगी या 3000 से स्टार्ट होगी। और ये डिफाइन किसने किया है, आयना ने। आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जो आईपी को मैनेज करता है। तो आयना ने बोला कि अभी हम सिर्फ यूज करेंगे आईपी जो स्टार्ट होगी 2000 से या 3000 से। और इस आईपी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक आईपी। ये सिर्फ आपको पब्लिक नेटवर्क में दिखेगी जो आईएसपी यूज करता है। दूसरा यूनिक लोकल। यूनिक लोकल
यूनिक लोकल क्या आता है आपका? यूनिक लोकल को हम कहते हैं क्या? प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी। अब देखो, आप आईपी वर्जन 4 आपने स्टडी किया है। आईपी वर्जन 4 के अंदर क्या होता है? IPv4 के अंदर हम क्या यूज करते हैं? प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? क्लास ए। तो आयना ने क्या किया? जैसे आईपी वर्जन 6 में क्या है? प्राइवेट आईपी है। आईपी वर्जन 4 में क्या होता है? प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी का मतलब ऐसी आईपी जिसको आप सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क में ही यूज कर सकते हैं। वो आईपी कहीं भी कोई भी इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकता। आयना ने क्या किया? आईपी वर्जन 4 के अंदर कुछ आईपी के रेंज को, हर क्लास से कुछ रेंज को निकाल के साइड में रख दिया। और उस आईपी को आयना ने बोला कि ये प्राइवेट आईपी है, इस आईपी को कोई भी इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकता। तो क्लास ए के अंदर आयना ने एक रेंज निकाल के साइड में रख दिया, और वो है 10.0.0.0/8। तो ये जो आईपी आप देख रहे हो 10 डॉट, ये कहीं भी आपको पब्लिक नेटवर्क पे नहीं मिलेगी। ये क्या है? प्राइवेट आईपी। इसको आप अपने लैन में यूज कर सकते हो, किसी इंफ्रा के अंदर यूज करते हो, उसके लिए आपको किसी को कुछ भी पे नहीं करना। क्लास बी से आयना ने एक रेंज निकाल दिया, और वो रेंज है 172.16.0.0 टू 172.31.255.255। ये रेंज कोई भी पब्लिक नेटवर्क पे यूज नहीं करता, या प्राइवेट नेटवर्क पे यूज करते हो। क्लास सी से आयना ने एक रेंज निकाल के साइड में रख दिया और कहा ये रेंज सिर्फ आप प्राइवेट नेटवर्क में यूज करोगे, और वो क्या है आपका? 192.168.0.0। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपका जो मॉडेम है आपके लैन के साइड में इस सीरीज की आईपी क्यों देता है। विपिन, अंकुश, अमृता, क्लियर? यस सर। ये आईपी क्यों मिलती है आपको? क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस ये आईपी क्या है? प्राइवेट आईपी है। तो लैन इसको इसको यूज करने के लिए किसी को कुछ कुछ की पेमेंट नहीं करना है आपको। पब्लिक आईपी के लिए हमें आईएसपी को पे करना होता है। तो क्लास सी क्या है आपकी? क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए, हर एक क्लास से आयना ने कुछ आईपी एड्रेस को साइड में रखा है जिसको वो प्राइवेट आईपी कहता है। सो इन आईपी वर्जन 4 अगर प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट है, तो इन आईपी वर्जन 6 भी प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट है, और उसे कहते हैं क्या? यूनिक लोकल। यूनिक लोकल। तो यहाँ पे अब आप आईपी वर्जन 4 के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अब आपको रेंज पता है, आपने रेंज देखा और आपने बता दिया कि ये आईपी तो प्राइवेट आईपी है। वैसे आईपी वर्जन 6 में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये आईपी यूनिक लोकल है? तो अगर कोई भी आपको आईपी मिल रही है जो स्टार्ट किससे हो रही है? FC और FD। कहीं भी आपको आईपी दिख रही है जो स्टार्ट किससे हो रही है? FC और FD। इन आईपी को आप क्या कहते हो? यूनिक लोकल। इन आईपी वर्जन 6 हम इसे क्या कहते हैं? यूनिक लोकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? लिंक लोकल। लिंक लोकल क्या होता है? एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को ये आईपी बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। जैसे होता क्या है, मान लो एक लैन में कंप्यूटर है आपके पास। ठीक है, ये कंप्यूटर आपका एक स्विच डिवाइस से कनेक्टेड है। डिवाइस से कनेक्टेड है। अब इस कंप्यूटर को आईपी देने के लिए आपके पास मेथड कौन सा होता है? आपके पास मेथड होता है कि आप स्टैटिकली इस मशीन पे आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और एक और कॉन्सेप्ट जो आपको स्टडी करना है उसे कहते हैं DSCP। तो एडमिन क्या करता है? नेटवर्क के अंदर एक DSCP सर्वर यहाँ पे लगा के रख देता है, और वो DSCP ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करती है। तो मान लो आपके नेटवर्क पे DSCP लगा हुआ है, फिर भी इस मशीन को आईपी नहीं मिल रही है, इस मशीन को आईपी नहीं मिल रही है। तो अगर अगर आईपी नहीं मिल रही है तो इसे आईपी कहाँ से मिलेगी? इसे आईपी मिलेगी अपीपा से। APIPA, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। तो कंप्यूटर पे आईपी मिलने का मेथड कौन सा होता है? स्टैटिक, जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। दूसरा मेथड क्या होता है? डायनामिक। डायनामिक के अंदर हम क्या यूज करते हैं? DSCP। अगर DSCP है नेटवर्क में फिर भी आईपी नहीं मिल रही है उस मशीन को, मे बी केबल हिल गया है, कनेक्टिविटी इशू है, तो उस मशीन को जो आईपी मिलेगी वो मिलेगी अपीपा से। ऑटोमेटिकली मिलती है उसे। वो रेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हो? 169
.254 ये रेंज स्टार्ट होती है। अगर किसी भी मशीन को आईपी अगर मिल रही है 169.254 से, तो आप कह सकते हो ये आईपी अपीपा की है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। यानी नेटवर्क के अंदर डीएससीपी है, फिर भी डीएससीपी आईपी नहीं दे पा रहा है उस मशीन को, केबल कनेक्टिविटी की कुछ इश्यू होगी आपकी, तो उसे आईपी कहाँ से मिलेगी? 169.254। तो अगर आईपी वर्जन 6 के अंदर ऑप्शन क्या है कि ऑटोमेटिक एक आईपी मिल जाती है, वैसा ही आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या होता है? लिंक लोकल। एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को ये आईपी मिल जाती है। सर, जैसे मैं एग्जांपल, हाँ ये 169.254 हाँ, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग पोर्शन है या एंड का, मतलब स्टार्ट नेटवर्क है या? स्टार्ट होती है, स्टार्ट इसी से होती है 169.254.0.0.2, 169.254.255.255। स्टार्ट कहाँ से होगा? 169.254। ठीक है। कभी आपको ये आईपी मिलती है तो ये आईपी क्या है आपकी? अपीपा। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आपका एग्जांपल के लिए आप देखो, जैसे मैं लैंड कार्ड की आईपी को वेरीफाई कर रहा हूँ। उससे पहले आप देखो, जैसे मेरे पास एक लैंड कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे इसी लैंड कार्ड को आप ले लो, राइट क्लिक करो, आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 4 भी है, 6 भी है। तो मैं 6 पे चल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी आईपी आपको नहीं दिख रही है, कैंसिल किया है मैंने। और अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करूँ ipconfig, तो ये जो vmnet1 आपको दिख रहा है, vmnet1, ये है vmnet1। इसे ऑटोमेटिकली एक आईपी मिली हुई है, देखो आप, ऑटोमेटिकली आईपी की मिली हुई है उस वक्त, आपने कोई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। और जो आईपी मिली है वो स्टार्ट किससे है? FE8। जो आईपी मिली है वो स्टार्ट किससे है? FE8। तो एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को ये आईपी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जैसे आईपी वर्जन 4 में क्या होता है? अपीपा। यहाँ पे क्या होता है? लिंक लोकल एड्रेस। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट मिली है, जो स्टार्ट किससे है? FE8। तो सर इसमें वन वो वाली क्यों नहीं है, 169 वाली? क्योंकि मैंने हर एक मशीन पे स्टैटिक आईपी यूज किया ना, इस पे स्टैटिक चल रहा है, इस पे भी स्टैटिक चल रहा है, इस पे DSCP के थ्रू मिल रही है, मुझे कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं मिल रहा है विपिन। ओके ओके। अगर आपके नेटवर्क में DSCP होता और फिर भी आपको आईपी नहीं मिल रही है, तो आपको आईपी मिलेगी, लेकिन कहाँ से मिलेगी? अपीपा से। यानी आप ये क्लियर कर लो कि अगर किसी, अब इसका यूज क्या है, पॉइंट ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि अपीपा अगर मिल रहा है तो उसका यूज क्या है, क्यों? विपिन, हाँ अमित, सर। अंकुश। यस। सर एक बार वो सीएमडी वाले पेज पे जाना। हाँ इसमें से जो हमारा ये IP6 हमें दिख रहा है उसके साथ में सर ये IP वर्जन 4 का एड्रेस भी दे रहा है सर ये। हाँ, क्योंकि ये जो लैंड कार्ड है वो 6 और 4 इनेबल है, अंकुश। ओके। तो इस लैंड कार्ड पे आप 6 की भी आईपी यूज कर सकते हो और 4 की। 4 के भी। अच्छा, जो वो सर इंटरनेट वर्जन 4 और 6 दोनों की ऑप्शन आती है हमें। हाँ, जैसे आप लैंड कार्ड पे भी जाते हो तो दोनों ऑप्शन आता है। डन अगर सर। आप डिसेबल कर देंगे तो सिर्फ आपको IP वर्जन 4 की आईपी दिखेगी। ठीक है, ओके सर। यहाँ लैंड कार्ड है, अब राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी जाओगे, दोनों चेक बॉक्स लगा होता है। हाँ हाँ, समझ गए ये सर। चेक बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ भी चेक बॉक्स आपका लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट मेरा ये था, मैंने आपसे कहा पॉइंट मेरा ये था कि आखिर अपीपा का यूज क्या है? अमिता, आखिर अपीपा क्या हेल्प कर रहा है आपको? तो अगर अगर मुझे मेरे मशीन को आईपी मिल रही है 169.254 से, नेटवर्क के अंदर DSCP सर्वर है, लेकिन मुझे आईपी मिल रही है 169.254 से, तो मैं ये क्लियर कर लूंगा कि DSCP है, बट मेरा डिवाइस DSCP तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। तब आप केबल चेक करोगे, लैंड कार्ड चेक कर रहे हो आप, यानी अपीपा से मिल रही, DSCP है फिर भी अपीपा से मिल रही है। तो ये क्लियर हो गया कि अपीपा तक वो रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही है। नाउ, तो ये आपका इन IP वर्जन 6 क्या है? एड्रेस टाइप। एड्रेस टाइप। अगर आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है, अगर आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है
डिवाइसेस पे राउटर या स्विचेस पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो पहला मेथड क्या होता है? IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। पहला मेथड क्या होता है आपका? पहला मेथड होता है स्टैटिक। स्टैटिक मेथड आपको IP वर्जन 4 में भी आता है। राउटर्स के जो इंटरफेसेस हैं उन पे आपने IP कॉन्फ़िगर किया था, तो स्टैटिक आपको आता है। IP वर्जन 6 में भी यह ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? डायनेमिक। ये ऑप्शन आपका IP वर्जन 4 के अंदर भी होता है, जिसमें आप DSCP स्टडी करोगे। बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ? डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर दो ऑप्शन है। डायनेमिक के अंदर दो ऑप्शन है। पहला इन IP वर्जन 6, IP वर्जन 4 में नहीं होता, इन IP वर्जन 6। डायनेमिक के अंदर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? स्टेट फुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा होता है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेटलेस को हम कहते हैं क्या? वाया EUI64। IP किससे मिलती है? EUI64 क्या होता है अभी बात करूंगा। बट स्टेटफुल क्या होता है आपका? स्टेटफुल का मतलब होता है वाया DSCP। वाया DSCP v6। DSCP v6। तो ये आपका टॉपिक नहीं है DSCP v6। ये आपको CCNP के अंदर स्टडी करने को मिलता है। CCNP के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा कि स्टैटिक IP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और डायनेमिक के अंदर स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। क्लियर यस सर। ना? तो मैं VMware स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। नाउ यहाँ पे इंटरफेस दो है मेरे पास, फास्ट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट 0/1। तो अगर मैं इस इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँ 0/0, 10.1.12.1 मास्क, ये आपका IP वर्जन 4 है, नो शटडाउन। IPv4 आपको कॉन्फ़िगर करना आता है। नाउ IP वर्जन 6 तो मेरे पास एक IP है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं। एक IP है मेरे पास 2001:00, :10:1:12:1/64। क्या ये IP हो सकता है क्या? ये IP एक्चुअल में कैसा दिख रहा था? तो ये IP आपका ऐसा दिख रहा था: 2001:001001:12:1
0001 कॉलन 00012 कॉलन 0000 कॉलन 0001/64। ये आईपी एक्चुअल में ऐसा दिख रहा था और इसको मैंने कंप्रेस करके लिखा हुआ है। क्लियर है आप ये आईपी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ये आईपी मुझे कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस पे। तो मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/0। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? IPv6 एड्रेस। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको वी सर सिक्स पर इस आईपी में सर आपने जो जैसे 2001 उसके बाद सर सेमीकोलन उसके बाद सर 1 लिखा है, तो 1 के बाद सर ये 0 है सर या ये कोमा है सर? आप ये कह रहे हैं ना, वेट, सेकंड वाला आईपी सर। ये आपका 2001 जी सर। 0010। तो स्टार्टिंग में ठीक जीरो है। है, मैंने उसे कंप्रेस कर दिया, 10 लिख 10 दिया। है ना सर? ठीक है। और ये स्टार्टिंग में 000, इसको मैंने हटा दिया, 1 मैंने लिख दिया। इसमें 2 जीरो को मैंने कंप्रेस किया, 12 मैंने लिख दिया। और ये पूरा कंटिन्यूस फील्ड जीरो है, तो मैंने कॉलन कॉलन कॉलन। ठीक है सर, डन सर। ओके। नाउ 2001 :10 :1 :12 :1/64। डन। डन। IPv6 एड्रेस वेरीफाई कर लो आप। आईपी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे आपको IPv6 का एड्रेस नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमांड आपको टाइप करना होगा, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। और ये आपका इंटरफेस 0/0, और आप उस पर ये आईपी को यूज कर रहे हो, 2001:10 :1 :12 :1। तो ये आपने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है, ये स्टैटिकली है, आपको एक आईपी मिल गई और आपने कॉन्फ़िगर कर दी। दूसरा मेथड जो हमें देखना है, मैंने आपसे कहा था डायनेमिक के अंदर क्या होता है, स्टेटफुल होता है और स्टेटलेस। स्टेटफुल मैंने बताया था वाया DSCP सर्वर। ये कॉन्सेप्ट आपको CCNP स्विचिंग के अंदर सीखने को मिलता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वाया EUI64। कॉन्सेप्ट क्या है? आईपी मिलेगी वाया EUI64। अब ये एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है, EUI क्या होता है? तो यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो ये जो इंटरफेस है आपका, इट शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ये आपका इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। ये दूसरा इंटरफेस है, इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टेटलेस के लिए, ठीक है? तो ये इंटरफेस का पहले आप मैक एड्रेस देखो, फास्ट ईथरनेट 0/1। इस इंटरफेस का अगर मुझे मैक एड्रेस देखना है, तो ये आपका मैक एड्रेस है, BIA सामने लिखा होता है। BIA का मतलब क्या होता है? बर्न इन एड्रेस। तो ये आपका फिजिकल एड्रेस है, या आप इसको क्या कहते हो? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस आपका कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। तो IPv6 में इन लोगों ने क्या किया, IPv6 के अंदर मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और IPv6 का फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। सो इन लोगों ने कहा कि मैक एड्रेस को बाइंड करके आप आईपी बना सकते हो। किसी भी आईपी आईपी के अंदर आप सिर्फ होस्ट पोर्शन आप बता दो, सॉरी, नेटवर्क पोर्शन आप बता दो, होस्ट पोर्शन ये मैक एड्रेस को बाइंड करके ले लेगा। यानी आपको उस आईपी के अंदर होस्ट पोर्शन बताना ही नहीं है, वो मैक एड्रेस को बाइंड करके ले लेगा। यानी इन लोगों ने इंटरफेस के मैक एड्रेस को यूटिलाइज किया IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब यहां पे मैं आ रहा हूं इंटरफेस, मुझे एक आईपी है मेरे पास, फास्ट इथरनेट 0/1। कमांड क्या है? IPv6 एड्रेस। मेरे पास एक आईपी है 2001:10:1:45 कॉलन कॉलन। मैं होस्ट पोर्शन नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे /64 टाइप कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो
तो ये आपका /64 मैंने यूज किया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग का ये जो इतना बिट आपको दिख रहा है ये 64 बिट है। तो मैं सिर्फ नेटवर्क पोर्शन बता रहा हूँ। उस पोर्शन में क्या कह रहा हूँ, मैक एड्रेस को बाइंड करके लेना है। मैक एड्रेस को बाइंड करके, तो ये जो लास्ट में आप जो डबल कॉलम दिख रहे हो, मैंने कुछ भी होस्ट पोर्शन नहीं लिया, मैंने /64 लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया /64। होस्ट पोर्शन मैंने नहीं बताया। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो कमांड सिंटेक्स आता है क्या, UI64। मैंने क्या कहा, UI64। जैसे मैंने लिखा UI64, ये जो होस्ट पोर्शन है वो मैक एड्रेस को बाइंड कर लेगा। मैंने एंटर प्रेस किया, नो शट डाउन किया। अभी मैं आउटपुट नहीं देख रहा हूँ। अभी मैं आउटपुट नहीं देख रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट क्या आएगा पहले उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये आपका मैक एड्रेस है, राइट। ये आपका मैक एड्रेस, और आपने आईपी क्या लिया हुआ है, आईपी आपने ये लिया हुआ है। लिख लेता हूँ मैं, 2001:10:45:/64 ना। अब मैंने आपसे क्या बोला, जैसे आप UI64 लिख के आप इंटर प्रेस करोगे, जो होस्ट पोर्शन है वो मैक एड्रेस को बाइंड करके लेगा। बट मैक एड्रेस, अच्छा अब आप यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करो। ये 64 में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट 64 बिट तो ये हो गया। पूरी आईपी के लिए आपको कितने बिट चाहिए, 128 बिट, यस और नो। अभी मैंने आपको बताया IP वर्जन 6 कितने बिट का होता है, यस सर, यस वन सर, ट्वेंटी एट वन बिट्स। ट्वेंटी वन एट बिट ट्वेंटी का एट होता है। जी सर। हम्म। तो आपने 64 लिए, क्या बोला कि 64 बिट आपने बता दिया, तो रेस्ट 64 बिट चाहिए। बट जो मैक एड्रेस आपका होता है, मैक एड्रेस ये जो आपने लिखा है ना, C201007A700001, ये जो मैक एड्रेस आप देख रहे हो, वेट, ये मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का ही होता है मैक एड्रेस, 48 बिट का। बट मुझे होस्ट पोर्शन के लिए क्या चाहिए, रेस्ट 64 बिट। बट मैक एड्रेस तो 48 बिट का ही होता है। तो मैंने आपसे कहा कि मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी बना लेगा, बट मैक एड्रेस कितने बिट का है, 48 बिट का है। तो जैसे ही आप UI64, ये जो कमांड आपने टाइप किया था ना, ये UI64, जैसे आप ये लिख के इंटर प्रेस करते हो ना, वो क्या करता है बैकग्राउंड में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या करता है वो, ये आपका ये आपका 48 बिट है। तो क्या करेगा वो, ये स्टार्टिंग का 24 बिट है, ये लास्ट 24 बिट है। तो जैसे आप UI64 लिख के इंटर प्रेस करते हो, वो 24 बिट और 24 बिट के बीच में 16 बिट को वो इंसर्ट करता है। 16 बिट ये फिक्स वैल्यू होती है, क्या होती है, FFFE। जैसे ही आप UI64 लिख के एंटर प्रेस करोगे, वो 24 और 24 बिट के बीच में वो क्या क्या करेगा, 16 बिट को इंसर्ट करेगा। और वो बिट क्या होती है, FFFE। ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। तो अगर मैं इसे इंसर्ट करूं तो क्या होगा यहाँ पे, मैं इसको प्रॉपर लिख रहा हूँ, C201007F7:F_E_A7:0001। सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले वो 16 बिट को इंसर्ट करता है। 16 बिट को उसने इंसर्ट किया, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेगा वो, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेगा, स्टार्टिंग से जो 7th बिट होती है उसको वो चेंज करता है। स्टार्टिंग से 7th बिट क्या होती है, जैसे ये जो सी आप देख रहे हो, ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अगर मैं इसको बाइनरी में देखूँ तो कैसा दिखेगा, आप लोग को आता है ना हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, पता है ना सबको, यस 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 सर। सर। याद है कि नहीं, कि मैं एक एग्जांपल दे दूं अभी। हाँ याद है। ठीक है। तो ये सी का जो बाइनरी क्या होगा, आपको ये भी पता होगा हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 to 9 और A to F होता है, राइट।
0 to 9 A to F। तो सी का क्या होगा? जैसे मेरे पास यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक, ये 4 हो गया, ये 8, ये 12। तो अगर मेरे पास ये एक फील्ड हो, मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करते हो? या मैंने एक 4 का एक ऐसे ग्रुपिंग कर ली। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने ऐसे ग्रुपिंग कर दी। अब यहाँ पे लिखना होता है 1248, 1248, 1248, 1248। अब अगर आप 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ये 0, ये 0, ये 4। तो 4 और 1 को आप ऐड करोगे, कितना आएगा? 5। तो अगर अगर वैल्यू आपकी 0 से 9 के बीच में आती है तो वो एज इट इज़ रहती है, यानी यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। ये क्या होगा आपका? ये 1, ये 0 हो गया, 8 4 12 और एक 13। तो अगर अगर वैल्यू आपकी 10 के ऊपर आती है तो हम ये यूज, 9 के ऊपर आती है तो ये यूज करते हैं, A to F। यानी 10 का मतलब क्या होता है? A B C D 14 E 15 क्या होता है आपका? F। तो ये कितना आपका? 8 और 4 12 और 13, 13 का मतलब क्या होगा? D। तो मैंने यहाँ D लिख दिया। यहाँ पे क्या है? 8 10 11, 11 का मतलब क्या है? B। मैंने यहाँ पे B लिख दिया। ये क्या है आपका? 8 4 12 और एक 13, 13 का मतलब क्या है? D। तो ये आपने कन्वर्ट किया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। वेट, मैंने कहा सबसे पहले वो 16 बिट को इंसर्ट करता है, 16 बिट को वो इंसर्ट करता है, FFFE। और नेक्स्ट वो क्या करता है? स्टार्टिंग से 7th बिट को वो चेंज करेगा। तो सी को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो ये होगा 12। तो 1100, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? 12 का मतलब होता है सी। नीचे दिख रहा होगा आपको सबको। नाउ 2 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी। सो 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 1। एवरीवन यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। मैंने कहा स्टार्टिंग से 7th बिट को आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7th बिट है। इस बिट को वो क्या करता है? चेंज करता है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो उसको 0 करेगा, अगर 0 है तो 1 करेगा। तो अभी क्या है? यहाँ पे 1 है, तो क्या करेगा वो? उसको 0। अब आप इसको फिर से कन्वर्ट करिए इनटू डेसिमल। तो इसका तो हो गया सी अगेन, और इसका क्या होगा? 2। तो मैं 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, एक बार आउटपुट को चेक कर लेते हैं क्या आया है। ठीक है, वेट। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। एक बार आप बड़े आराम से चेक कर लीजिए ये होस्ट पोर्शन। क्लियर है सबको? Yes, sir. इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, IPv6 राउटिंग हमें देखनी है, आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो कल डिस्कस करते हैं IPv6 राउटिंग। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया, स्टैटिक और डायनेमिक। विपिन, अंकुश, अमृता, यस सर। IPv6 राउटिंग लैब हम कल बनाएंगे क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ओके। कल इस टॉपिक को। ओके सर। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस।